एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं योंग को बगी को, जो अपनी सभी आदमियों से कहता है कि एक नए एरा की शुरुआत हो चुकी है जो क्रॉस गिल्ड लाएगी। चलो सबको दिखा देते हैं हम क्या कर सकते हैं, वो भी अट्रैक्टिव तरीके से। आगे हम स्क्रीन पे मरीन्स को देखते हैं, सेनगोकू, सोरू और टी-बोन। आगे टी-बोन एक ऐसी जगह पर दिखाया जाता है जो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुकी है। वो एक बच्चे को पकड़ के कहता है कि सब ठीक हो जाएगा, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आ चुका हूँ। तुम्हारी फैमिली कहाँ पर है, क्या तुम खो गए हो? यहाँ पर एक आदमी के हाथ में एक वांटेड पोस्टर है। वो टी-बोन की तरफ बढ़ता है और उसे चाकू से मार देता है। ये बात आग की तरह फैलती है। ये चीज नेवी के लिए काफी बड़ी थी। एक नेवी वाइस एडमिरल का मर्डर हो गया था। सेनगोकू और सोरू एक साथ बैठे हैं और इसी बारे में बात कर रहे हैं। सेनगोकू किलर के बारे में पूछता है। सोरू कहती है उसकी अभी तक कोई खबर नहीं है, बट उसकी फैमिली अब एक अच्छी लाइफ जी रही है। सेनगोकू कहता है कि चीजें अब काफी ज्यादा खराब होना शुरू हो गई हैं। जिन सिटीजन्स को हमें प्रोटेक्ट करना था वो हमारे पीछे से हम पर ही वार कर रहे हैं। सोरू कहती है कि अब नेवी सोल्जर्स पर ही बाउंटी लगने लगी है और बस पायरेट नहीं है जिन्हें पैसा चाहिए। जहाँ पर टी-बोन मारा गया था वो पेपे किंगडम था, जहाँ पर हजारों लोग मारे गए थे, वो भी भूख से। गरीबी और पैसा लोगों को बदल देती है। अच्छाई और मोरल्स बस तब तक नजर आते हैं जब तक पेट भरा हुआ हो। मैं किलर को डिफेंड नहीं कर रही हूँ। सेनगोकू कहता है कि एक सोल्जर कैसे लोगों को प्रोटेक्ट करेगा जब उसे इसी बात का डर रहेगा कि कोई उसके पीछे से आकर उसे मार देगा। हमें जल्दी क्रॉस गिल्ड को खत्म करना होगा, वरना ये सोल्जर्स को डिमोटिवेट करेगा और नेवी वीक पड़ेगी इससे। तभी यहाँ पर हीना आ जाती है, जिसे देखकर सभी मरीन सोल्जर के दिल के तार छिड़ जाते हैं। सेनगोकू कहता है कि हीना, गार्प कहाँ पर है? मैं उसे एक न्यू राइस क्रैकर का फ्लेवर टेस्ट कराता, ये बहुत ज्यादा अच्छा है। हीना कहती है कुछ दिनों पहले वो कह रहे थे कि वो कोबी को बचाएंगे, यानी वो स्वॉर्ड्स के साथ होंगे और कुजाको भी उसी प्लान में है। जिसे सुनकर सेनगोकू और सोरू दोनों को ही शौक लग जाता है और एक साथ वो कहते हैं वो हाचिनोसु गया है। इसके बाद हम टी-बोन के किलर को देखते हैं जो क्रॉस गिल्ड के पास है। बगी कहता है कि मुझे लगा नहीं था तुम यहाँ तक आ पाओगे। तुमने एक मरीन वाइस एडमिरल की जान ली है। इससे अंडरवर्ल्ड के रूलर्स काफी ज्यादा खुश हैं। उसे मारने के बाद नेवी पैनिक हो गई है। अगर उन्होंने तुम्हें पकड़ लिया तो तुम्हें मार देंगे। इसे सुनकर वो बुढ़ा आदमी रोने लगता है और कहता है कि मुझे समझ आ गया है कि मैं अपने परिवार से वापस कभी नहीं मिल पाऊंगा, पर आपने जो पैसे उन्हें भेजे हैं उसके लिए मैं काफी धन्यवाद हूँ। बगी कहता है कि चिंता मत करो, आज से तुम एक पायरेट हो और वो भी मेरे क्रू में। इसके बाद सभी लोग बगी के लिए चेयर करते हैं। आगे काफी देर तक चेयर करने के बाद ये सभी लोग क्रॉस गिल्ड की नई शिप को देखने के लिए जाते, जिसका काम अब फिनिश हो चुका है। जिस शिप पे बड़ा सा बगी का फेस बना हुआ है, जिसको देखकर बगी खुश नहीं होता है बल्कि उसकी फट जाती है। तभी पीछे से क्रोकोडाइल और मीहॉक आ जाते हैं। क्रोकोडाइल पूछता है कि ये क्या है, तुम्हें याद है ना तुमने क्या कहा था? फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर बगी क्रोकोडाइल और मीहॉक से कहता है कि शिप का काम मेरे ऊपर छोड़ दो, मेरे पास एक कमाल का शिप राइट है अब प्रेजेंट में। क्रोकोडाइल कहता है चलो मीटिंग रूम में। बगी रोते हुए इनके साथ जाता है। फिर हम मीटिंग रूम को देखते हैं जो एक टॉर्चर रूम है। बगी के अलग अलग बॉडी पार्ट्स को अलग अलग टांग दिया गया है। क्रोकोडाइल और मीहॉक आपस में बात कर रहे हैं। क्रोकोडाइल कहता है हमें यूटोपिया बनाना होगा, एक ऐसी फोर्स जो किसी से ना डरे। उसके लिए हमें क्या चाहिए? मीहॉक कहता है ओवरवेलमिंग स्ट्रेंथ। बगी को मार के उसके सर को हुक से टांगा हुआ है, जो अपने ही डिसीजन पर रिग्रेट कर रहा है। वो शुरुआत से सोचता है कि चीजें कहां से खराब होना शुरू हुई थी। बगी बहुत देर तक इनकी बातें सुनता है और ये दोनों बगी को कंटिन्यूअसली इग्नोर कर रहे थे। एट लास्ट बगी फ्रस्ट्रेशन में चिल्लाता है कि तुम किस बात के पायरेट हो जब तुम इतना छोटा सोच रहे हो? इतना घुमा फिरा कर चीजों को क्यों अप्रोच करना? मीहॉक पूछता है कि तुम किस बात के लिए डेस्परेट हो? बगी कहता है कि रेड हेयर पायरेट अपना मूव शुरू कर चुके हैं। बगी अपने पास्ट को याद करता है। रॉजर के एग्जीक्यूशन के बाद शैंक्स और बगी एक साथ निकलते हैं वहां से पायरेट बनने के लिए, बट अब दोनों की कंडीशन एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है। बट फिर भी दोनों आज एक जगह पर हैं। बगी भी योंको और शैंक्स भी योंको है। बगी चिल्लाते हुए कहता है कि मुझे किंग ऑफ द पायरेट बनना है और इसके बाद हमें पावर और मनी दोनों मिल जाएगी। इसे सुनकर मीहॉक और क्रोकोडाइल दोनों उसे मारते हैं। क्रोकोडाइल कहता है कि ना तुम्हारे पास कोई प्लान है और पायरेसी बस एक मेरे लिए बिजनेस है और कुछ भी नहीं। मीहॉक बोलता है कि तुम्हारे टाइटल के चक्कर में हम रेड हेयर पायरेट्स, ब्लैक बियर्ड पायरेट और स्ट्रॉ हैट से फाइट करें। बगी कहता है कि हम उन्हें ओवर स्मार्ट कर लेंगे, ये बस एक रेस है और कुछ भी नहीं। तुम देखो मेरे शब्द क्या कमाल कर सकते हैं। और वो एक डैन मूशी को उठाता है और उसमें चिल्लाते हुए अपने लोगों से बोलता है जिस ड्रीम के लिए तुम पायरेट बने थे, तुमने अपनी जान खतरे में डाली थी, क्या तुम वो भूल चुके हो? क्या तुम्हें वो पूरा नहीं करना है? जिस चीज को तुम इतना चाहते हो उसकी तरफ बढ़ो, दी वन पीस। बगी के शब्दों को सुनकर सभी पायरेट काफी ज्यादा एनर्जेटिक हो जाते हैं।
क्रोकोडाइल और मीहॉक बगी को रोकते हैं, बट वो अब अनाउंसमेंट कर चुका है। नेक्स्ट सीन में हम ओशियानो को देखते हैं जो मोरले का असिस्टेंट है और वो कहीं भागा हुआ जा रहा है और वो कहता है कि ये शिप किसकी है। चलो हम बहुत ही पास आ चुके हैं। उसके साथ एक और आदमी है। आइलैंड के किनारे पर आशिरू भी है जो बेलो बेटी की असिस्टेंट है और यहाँ पर जिरोन भी आ जाता है जो काराजू का असिस्टेंट है। आशिरो शिप पर अटैक करने के लिए तैयार हो जाती है। लिंडरबर्ग का असिस्टेंट गेम्बो यहाँ पर जिरोन से बेट लगाता है कि ये एनिमी शिप है। जिरोन कहता है कि ठीक है, मैं 1 बिलियन की बेट लगाता हूँ कि इसके अंदर साबो है, और वो बेट जीत जाता है। साबो के वापस आने की खबर पूरे मोमीरो आइलैंड पे फैल जाती है। साबो अपने साथ लोलुशिया के लोगों को भी लाया था। रेवोल्यूशनरी आर्मी के सभी लोग साबो के वापस आने पर बहुत ज्यादा खुश हैं। आगे साबो ड्रैगन और इवानकॉव से बात करता है, जहाँ पर साबो कहता है कि मैंने कुमा के बारे में सुना। ड्रैगन बोलता है कि तुम्हारे सारे एफर्ट्स वेस्ट हो गए, उसके लिए मुझे माफ करना। शायद उसे ऐसे प्रोग्राम किया गया था कि वो वापस मरीजुआ जाए। साबो कहता है कि ये सब आप दोनों के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। इवानकॉव साबो से कहता है कि ऐसा क्या था जो तुम सिर्फ हमें बताना चाहते थे और उसे कैप्टन भी नहीं सुन सकते। साबो बोलता है कि उन्हें ये बात बताकर मैं उनकी जान को खतरे में नहीं डालना चाहता था। इस बार रेवरी बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव से भरा पड़ा था। मैं आपको बताऊंगा कि मरीजुआ में क्या हुआ था। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। एपिसोड खत्म हुआ है पर वीडियो नहीं। तो आज हम लोग जानेंगे सर क्रोकोडाइल के बारे में। क्रोकोडाइल जो 7 वॉरलॉर्ड का पार्ट था और एक लोगिया यूजर है जिसके पास सैंड फ्रूट की पावर्स हैं। वो अपने आप को सैंड में ट्रांसफॉर्म कर सकता है और किसी को भी टच करके उसे डिहाइड्रेट कर देता है। उसकी बाउंटी है 1,965,000,000 बेलीज। क्रोकोडाइल 5 सितंबर को पैदा हुआ था। जब से वो पायरेट बना उसने एज अ पायरेट बहुत बढ़िया काम किया है। क्रोकोडाइल जैसे पायरेट्स को हंट करने के लिए जाना जाता है। वो ब्रोकवर्ड्स का प्रेसिडेंट भी था जो एक क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन थी। उसका प्लान था किंगडम ऑफ अलाबास्टा को अपने कब्जे में करना और प्लूटोन को हासिल करना ताकि वो अपनी मिलिट्री नेशन की ड्रीम को पूरा कर सके। लूफी ने उसे हरा दिया और उसके बाद उसे इम्पेल डाउन में बंद कर दिया गया। वहां से निकलने के बाद उसने एक और नई ऑर्गेनाइजेशन को जन्म दिया, यानी उसने एक और नई ऑर्गेनाइजेशन बनाई, द क्रॉस गिल्ड, जिसमें उसके साथ बगी और मीहॉक भी हैं। अब यहाँ पर हमें ये देखना है कि अभी भी क्रोकोडाइल अपने उटोपिया वाले प्लान पर रहेगा या फिर बगी के साथ वो पायरेट किंग के प्लान पर जाता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्दी नई वीडियो के साथ।